अगर आप इसमें डटे रहें, आप इसे करते चले जाएं, यदि इसका अभ्यास करते चले जाएं, यदि आप विश्वास से चलते जाएं, आप विश्वास में चल सकते हैं। आप विश्वास में बातें करना सीखेंगे और विश्वास में आप चलना भी सीखेंगे। Trampled on the ground, you took the fall, and you taught me about us and crucified, laid behind the stone. Took the fall, and you taught me about जब आप अपनी बाइबल खोलते हैं तो कहिए कि यीशु के नाम में प्रभु जो कहता है उससे मैं समझूंगा, क्योंकि पवित्र आत्मा मेरा शिक्षक है। मैं अपना दिल और दिमाग खोलता हूं, प्रभु की आत्मा मुझे सिखाएगी, प्रभु के मार्ग दिखाएगी। मुझे परमेश्वर की इच्छा जानना संभव है। आज मैं परमेश्वर की इच्छा को जानूंगा। प्रभु मेरी सेवा करेगा, मुझसे बातें करेगा। आपको इसे कहना है, इसे अस्तित्व में लाना है। यह आपको दे दी गई है, क्योंकि बाइबल कहती है कि जो बातें आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी, जो मनुष्य के चित्त में नहीं उतरी, हम जिसे नहीं समझे, वो हमारे लिए उपलब्ध है पवित्र आत्मा के द्वारा। वो दी गई है। इसे कैसे लेते हैं? आप पवित्र आत्मा को पुकारते हैं, प्रकाशन को पुकारते हैं, आप समझ को बुलाते हैं, प्रकाशन मांगते हैं और वह अस्तित्व में आएगा। आपको इसे पुकारना होगा दोस्तों, तभी ये होगा। ये वहां आपके लिए आपकी राह देख रहा है। चलो इस भाई के पास वापस चले। 3 दिनों बाद वापस घर में जाते हैं। घर में गर्मी है, 105 फ़ारेनहाइट हो गया। ठीक है, कहते हैं बहुत गर्मी है। वहां पर जाते हैं, एसी सेट करते हैं 70 डिग्री पर। यहां पर सेल्सियस में गिनती होती है। 23 डिग्री सेल्सियस पर उसे रखते हैं। ठीक है, क्योंकि बाहर 40 डिग्री है। इन्हें गर्मी बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इन्हें चाहिए ठंडी हवा, इन्हें थोड़ा आराम चाहिए, अच्छा तापमान। तो उसे 23 डिग्री पर सेट करते हैं और आप उनसे कहें, भाई आप हमेशा जो चीजें हैं उन्हें ऐसे पुकारते हैं जैसे वे हैं। अब 40 है तो 40 पर क्यों नहीं सेट करते? तो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, 23 पर सेट करना होगा, तभी तो उस 23 का तापमान मिलेगा। मैं यही तो कह रहा हूं। देखिए सारी बात यही है। देखिए मुझे समझाना पड़ा इतना ज्यादा कि लोग इसे समझ सके। ये तो सच में बहुत ही अद्भुत है। लोगों को इसे समझने में मुश्किल होती है। जो चीजें नहीं है उन्हें ऐसे बुलाना जैसे मानो है। ये तो बाइबल का विचार है, ये बाइबल का सिद्धांत है, प्रभु का सिद्धांत है। हमें परमेश्वर के सिद्धांत का उपयोग करना है ताकि ये काम पूरा हो। ठीक है, लोग कहते हैं ठीक है। आप हमेशा बात करते हैं कैसे विश्वास का उपयोग करें कि सारा काम पूरा हो। चीजें चीजें चीजें, खैर हम वो नहीं पाना चाहते हैं जो परमेश्वर ने नहीं दिया है, लेकिन हर चीज जो परमेश्वर ने दी है वो मैं पाना चाहता हूं। आपके बारे में क्या? जो भी परमेश्वर ने खरीदा उसमें से एक भी चीज मैं खोना नहीं चाहता हूं। प्रभु ने तैयार की है, मुझे और बाकी कुछ नहीं चाहिए। मैं लोगों को ये नहीं सिखा रहा हूं कि इस चीज उस चीज के पीछे जाए। देखिए मैं उसके बारे में चिंता नहीं करता हूं, बाकी किसी के पीछे मैं नहीं जाता। मैं केवल उन्हीं चीजों को चाहता हूं जिन चीजों का प्रयोजन परमेश्वर ने हमारे लिए करके रखा है। बाइबल चीजों के बारे में बहुत कुछ कहती है। इब्रानियों 11:1 कहता है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का, सब लोग कहें वस्तुएं, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। क्या आप किसी की आशा कर रहे हैं? ये तो आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। देखिए विश्वास के बारे में कहता है इब्रानियों 11:1 तो विश्वास की सबसे अच्छी परिभाषा है। और ये वचन कहता है, इस वचन में 2 बार वस्तुएं शब्द आता है। वस्तुओं का निश्चय, वस्तुओं का सबूत। एक अनुवाद कहता है कि ये चीजों की शाश्वती है, चीजों की गारंटी है। वो चीजें वहां हैं, लेकिन आपके पास में शाश्वती नहीं है कि ये चीजें आपकी हैं। वो चीजें वहां हैं, आपके पास में शाश्वती नहीं कि ये सारी चीजें वहां पर हैं।
यानी विश्वास तो ये शाश्वती है, गारंटी है कि ये सारी चीजें आपकी हैं। ये सुनने से और प्रभु की प्रतिज्ञा सुनने से आता है, प्रभु का वचन। देखिए, यानी हम उन चीजों को पाने में दिलचस्पी रखते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हैं, और परमेश्वर के सिद्धांत काम करेंगे। देखिए, आपको प्रभु वचन के सिद्धांतों का उपयोग करना है ताकि परमेश्वर ने आपके लिए जो चीजें रखी उसे पाएं। जो भी प्रभु ने दिया उसके लिए विश्वास का उपयोग करना है। जीवन और सुभक्ति से संबंधित सारी चीजें दे दी गई हैं। कैसे इन चीजों को काम में लगाएं? विश्वास को काम में लाना है। जो चीजें नहीं है उन्हें ऐसे बुलाना है जैसे मानो वे हैं। पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजो और ये सारी चीजें तुम्हें दी जाएगी। ऐसे बहुत से मैं आपको वचन दे सकता हूं। देखिए, जो भी बाइबल कहती है, जो कुछ तुम विश्वास में प्रार्थना करके मांगते हो वो तुम पाओगे। सारी चीजें, सब लोग कह सारी चीजें, जो भी प्रार्थना में तुम मांगते हो तुम पाओगे, ये कहता है। मरकुस 11:23 ये कहता है, जो कुछ भी तुम चाहो, जो कुछ भी तुम चाहो प्रार्थना करते समय विश्वास करो तो तुम्हें वो मिल जाएगा। यानी वस्तुएं, इन वस्तुओं को अस्तित्व में लाना है, ये विश्वास है। विश्वास देखता है कि वहां पर कौन सी चीजें मेरे लिए हैं जो प्रभु ने मेरे लिए तैयार की है। मैं इन चीजों को बुलाऊंगा, अस्तित्व में लेकर आऊंगा। बाइबल इसी बात के बारे में है। वो सारी चीजों को बुलाना है जो परमेश्वर ने मेरे लिए तैयार करके रखी। इसलिए मुझे बाइबल पसंद है। ये बताती कि मेरा क्या है। और परमेश्वर ने हमें ये बड़ी किताब इसलिए नहीं दी कि उसने नीचे देखा, देखो सबके पास किताब है इसलिए विश्वासियों को एक बड़ी किताब देता हूं और इन पन्नों को भर देते हैं, यहां पर कुछ अच्छी चीजें लिख लेते हैं और इन्हें देते ताकि प्रतिदिन ये इसे पढ़ सके, प्रतिदिन कुछ अध्याय। नहीं, ये परमेश्वर के सिद्धांत है। अगर आप इसका उपयोग करें तो निश्चय ही ये काम करते जाएंगे, ये काम करेंगे। ये किसी के लिए भी काम करेगा, बस समय की बात है। शायद आपने विश्वास नहीं सीखा, विश्वास में कभी काम नहीं किया, लेकिन अब शुरू करें तो ये काम करेगा। जब बच्चे का जन्म होता है तो चलने की क्षमता उस बच्चे में होती है। बस आपको 1 साल राह देखना है, बस वो चलने लग जाएगा। 1 साल में बच्चा चलने लायक बड़ा हो जाता है। 1 साल यानी बस पहले साल में जैसे बच्चा पहले साल का हो जाता है वो चलना शुरू करता है। जब वो चलता है तो शायद कई बार वो नीचे गिरे, दिन में शायद 10 बार नीचे गिरे, और बच्चा उठकर ये नहीं कहता कि हाँ मेरे प्रभु ये तो वैसे है, जो चीजें नहीं है उन्हें ऐसे बुलाना जैसे मानो वो है। मैं विश्वास नहीं करता इस पर, मैं पहले 10 बार गिर चुका हूं इसलिए मैं भी इसकी कोशिश नहीं करूंगा। नहीं, बच्चा यहां देखता है और कहता है हजारों लोग चल रहे हैं, मैं क्यों नहीं चल पा रहा हूं? क्योंकि मैं बस सीख रहा हूं। यदि बस मैं प्रतिदिन कोशिश करूं, शायद आज मैं 10 बार गिर चुका हूं, लेकिन शायद कल मैं 2 बार ही गिरूं, और शायद परसों केवल 1 बार गिरूं, और उसके बाद शायद कभी कभार गिरूं, लेकिन मैं चल सकता हूं। यदि मैं कोशिश करते रहूं, यदि मैं अभ्यास करते रहूं तो मैं चल सकता हूं। आमीन। विश्वास का चलना ऐसा ही है मेरे दोस्तों। पहले जब आप शुरू करते हैं तो ऐसा लगता है कि आप लड़खड़ा रहे हैं, क्योंकि आप ये सिद्धांत नहीं जानते, आप नहीं जानते इसका कैसा उपयोग करते जाएं। ऐसे दिखाई देता है कि आपके लिए अच्छे से काम नहीं करता, लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आप इसमें डटे रहें, आप इसे करते चले जाएं, यदि इसका अभ्यास करते चले जाएं, यदि आप विश्वास से चलते जाएं, आप विश्वास में चल सकते हैं। आप विश्वास में बातें करना सीखेंगे और विश्वास में आप चलना भी सीखेंगे। हाँ, यह संभव है। आपको विश्वास में काम करना सीखना होगा। शायद कोई ये हवाई जहाज को देखे, वहां पर रनवे पर बैठे हुए जाने के लिए तैयार है। हाँ, मैं चाहता हूं कि मैं चलाऊं इस 747 को। तो वो पायलट के पास जाते हैं, उसे बाहर निकालते हैं, उसकी सीट पर बैठते हैं। मैं आपको बताऊं, वो प्लेन 1 मिनट के अंदर किसी न किसी पेड़ से टकराएगा। देखिए, क्योंकि उन्हें फ्लाइंग के बारे में कुछ भी पता नहीं है। उन्हें जाकर ट्रेनिंग लेनी होगी, उन्हें उसे उड़ाने की ट्रेनिंग लेनी होगी। जब प्लेन बदलते हैं तो हर एक प्लेन के लिए अलग अलग ट्रेनिंग दी जाती है, ऐसा कहा जाता है। यानी आपको लेनी होगी ट्रेनिंग। ट्रेनिंग से इसे कर सकते हैं, और चर्च ही वो जगह है जहां पर हम विश्वास में ट्रेन होते जाते हैं। आप यहां पर ट्रेन होने के लिए आते हैं ताकि आप विश्वास में चलने के लिए सीख सके। हाँ, शायद कुछ तुरंत काम करने लगे और कुछ चीजें आपके लिए उतनी काम न करें, कुछ बातों में ज्यादा सफलता न मिले, लेकिन आप कोशिश करते रहें, विश्वास को काम पर लगाएं, सीखते रहें, इसका अभ्यास करते चले जाएं। यहां पर जो कुछ भी कहा गया है ये तो बस सिद्धांत ही है, और ये सिद्धांत तो हर एक के लिए और किसी के लिए भी काम करेंगे जो इसके अनुसार अभ्यास करते जाएंगे। आमीन। चलिए मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। जो चीजें नहीं हैं उन्हें ऐसे बुलाना जैसे वो हैं। मेरे साथ निकाले रोमियो अध्याय 12, और चलिए मैं पढ़ता हूं वचन 19 से आगे।
हे प्रियो, बदला न लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला लूंगा। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा है तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तो उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से न हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। अब शायद आप सोच रहे होंगे इसका क्या संबंध है जो चीजें नहीं है उन्हें बुलाने से, जैसे मानो वे हैं। दिखाऊंगा। पौलुस बता रहा है कैसे बुराई पर भलाई से जीत पाएं। अब बुराई देखते हैं। बुराई क्या है? हर एक चीज जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में है। 12 भेदिए प्रतिज्ञा के देश का भेद लेने के लिए गए, वो वापस आए और उनमें से 10 ने बुरी खबर दी। ये कहता है यहां पर उनकी खबर में बुराई क्या थी। मतलब ये लोग वहां पर जाकर शराब नहीं पिए, वहां पर बड़े पाप नहीं किए, तो फिर उनकी खबर के बारे में बुरा क्या था? इसे बुरी खबर क्यों कहा गया है? इसे बुरी खबर कहा गया क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें देश दिया है। फिर से भूतकाल है। मैंने ये तुम्हें दिया है, लेकिन वो कह रहे थे हम इसे नहीं ले सकते, वहां पर दानव रहते हैं, हम टिड्डी के जैसे हैं, हम इसे नहीं कर सकते। कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें दिया है, लेकिन हम तो इसे नहीं ले सकते कहा। यही तो बुरा था। कोई भी चीज जो प्रभु वचन के विरुद्ध में है वो बुरी है। मैं आपको बताऊं, हमारे जीवन में भी हम इसे और उसे बुरे के रूप में देखते हैं। हमारे पास पारंपरिक मन है, उस छोटे मन से हम बुरे को देखते हैं। आइए अपनी समझ को हम बढ़ाएं कि बुरा क्या है। और सामान्य रूप में बुरा तो वो है जो कि परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में होता है। इसलिए कमी, घटी और तंगी होना तो बुरा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन प्रतिज्ञा करता है परिपूर्णता और भरपूरी की। बीमारी बुरी है, क्योंकि परमेश्वर ने तंदुरुस्ती का वादा किया और यीशु हमारी बीमारी को उठाने के लिए मरा। ठीक है। शांति, आनंद और खुशी की कमी, यह बुरा है, क्योंकि बाइबल इन चीजों की प्रतिज्ञा करती है। प्रभु के साथ शांति, हमारे मन में शांति, परिस्थिति के बीच में प्रभु शांति की प्रतिज्ञा करता है। अगर शांति नहीं तो यह प्रभु वचन के विरुद्ध में है। प्रभु चाहता है आप शांति पाए। असफलता बुरी है, क्योंकि परमेश्वर सफलता का परमेश्वर है। उसने कहा तुम अच्छी सफलता पाओगे। हां, क्या आप समझ रहे हैं? तो जो भी प्रभु वचन के विरुद्ध में है वो बुरा है। यानी देखिए, जब आप बुराई को देखते हैं, कुछ जो आपके जीवन में प्रभु वचन के विरुद्ध में है, कुछ जो कि बुरा है, उससे कैसे पीछा छुड़ाते हैं, यही तो विषय है। यहां पर बुराई देखते हैं। किस रूप में यहां पर बुराई देखते हैं? आपका शत्रु है, क्योंकि यहां पर कहता है यदि शत्रु भूखा है तो उसे खाना दे, यदि प्यासा है तो उसे पानी पिला। यानी यही तो बुराई है। आपका शत्रु है जो आपके विरुद्ध में है, एक दूसरे के विरुद्ध में बुरा महसूस करते हैं। कैसे इस परिस्थिति को दूर कर सकते हैं? कैसे इस परिस्थिति को सही कर सकते हैं? वो कहता है बुराई का बदला बुराई ना करो, लेकिन बुराई को भलाई से तुम जीत लो। कहता अगर शत्रु भूखा है तो उसे खाना दे, प्यासा है तो पानी पिला। बुराई को बुराई से न जीते, भलाई से बुराई को जीतते जाएं। ये कह रहा है जो चीजें नहीं है उन्हें ऐसे बुलाए जैसे मानो वे है। मैं आपको बताता हूं। एक बहन पास्टर के पास में गई और उसने कहा पास्टर, मेरे पति बहुत ही बुरे हैं, मुझे परेशान करते हैं, उन्हें सह नहीं पाती, हर रोज मुझे सताते हैं, मुझे पता नहीं क्या करूं। और पास्टर रोमियो 12 को याद कर रहे थे। इस वचन के बारे में जानते हैं, कैसे उसके सिर के ऊपर में तुम आग के अंगारे लगाओगे। तो उसने उनकी ओर देखकर कहा, सोचा कि ये इस वचन को जानती है, तो उन्होंने कहा क्या बहन आपने इसकी कोशिश की है? बाइबल कहती है उनके सिर पर जलते हुए कोयले का ढेर लगाए, क्या कोशिश की है? उसने कहा ठीक है पास्टर। वो नहीं जानती थी कि वो किस बारे में कह रहे हैं। उसने कहा खैर मैंने इसकी कोशिश नहीं की है, लेकिन एक बार मैं बहुत गुस्से में आई और मैंने सीधा उनके सिर के ऊपर मारा। मैंने वो गरम तवा उनके सिर के ऊपर मार दिया, फ्राइंग पैन। ये इसके बारे में नहीं कह रहा है। परमेश्वर के पास अलग तरीका है बुराई से पीछे छुड़ाने का। आप बुराई से बुराई को नहीं जीत सकते हैं। बहुत से लोगों को यह वचन पसंद नहीं, यदि शत्रु भूखा है तो उसे खाना दो। हमें ऐसे वचन पसंद है, यदि तुम्हारा शत्रु भूखा है तो वो भूखा ही मर जाए।
हम उस वचन को लेकर फ्रेम करके दीवार पर लटकाएंगे, कहेंगे ये मेरी सांस के लिए है। हम कहेंगे रोमियो अध्याय ये और वचन ये यहां पर लटकाया है। हम इस वचन से बहुत खुश हो जाएंगे क्योंकि हमें ये तरीका पसंद है। हम उस तरीके को उपयोग में लाते हैं। जानते हैं, हम विश्वास करते दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, जानते हैं। हम तो बस बदला लेने में अच्छे हैं। हम बदला लेना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर का तरीका अलग है। इसलिए उसने पहाड़ी उपदेश में कहा यदि कोई 1 मील चलने के लिए कहे तो 2 मील जाना। वो क्या कह रहा था? देखिए, रोमी सरकार में जो यहूदी लोग थे उन्हें माना जाता था जैसे मानो वो नीचे थे या फिर गुलाम थे। रोमी अधिकारी जो भी कहते थे वो करना था, क्योंकि ये तो गुलाम थे। यानी रोमी सिपाही शायद सड़क पर अपने लगेज के साथ में आ जाएं और वहां पर उसे अगर कोई यहूदी मिले तो कहेगा, हे सुनो, यहां आओ, मेरा ये लगेज उठाओ। यदि आपसे ऐसा व्यवहार करे तो कैसे लगेगा? मतलब वो कोई है, आप उसे नहीं जानते, मदद नहीं करना चाहते, लेकिन वो आपको विवश करता है। यीशु ने कहा जब विवश करे, कहे कि तुम ये उठाओ, और आप कुछ नहीं कर सकते। सामर्थ्य है, उसके पास में हथियार है, उसके पास अधिकार है। आप यहूदी हैं और वो रोमी हैं। वो आप पर राज्य करते हैं, इसलिए आप उसका लगेज उठाकर उसके पीछे चलते हैं। और अगर आप इस तरह से कहते हैं तो सोचिए क्या सोच रहे होंगे। क्या सोच रहे होंगे? आप तो अपने दिल में उसे कोसते रहे होंगे। शायद ऐसा मुंह खोलकर न कहें, लेकिन आप कहेंगे, मेरे प्रभु, ये तो श्रापित है, पता नहीं ये कहां से यहां पर आ गया, ये यहां से चले जाए। और आप चलते चलते उसे कोसते रहेंगे, और ये 1 मील मानो आपके लिए नरक होगा। और वो आपकी और नीचे झुककर देखकर कहेगा, तुमने क्या कहा? चुप बैठो, सामान लेकर चलो। वो आपके ऊपर हुकूमत चलाएगा, आपके ऊपर वो प्रभुता करेगा। उसे बड़ी खुशी होगी कि उसने आपको पकड़ कर लाया, आपका गला पकड़ के लाया, आपकी गर्दन पकड़ के लाया। पूरे 1 मील तक वह आप पर बड़ा खुश होगा। 1 मील तक पहुंचने के बाद वो कहेगा, ठीक है, इसे नीचे रख दो, मैं किसी और को पकड़ता हूं। तो जब वो ऐसा कहते हैं तो आप कहिए, नहीं सर, मैं 1 और मील इसे लेकर चलूंगा। अब अगले 1 मील तक जब आप चलेंगे तो वो खुश नहीं होगा, वो बहुत शांत हो जाएगा और आप उस पर आनंदित होंगे। आप इस तरह से देखते हुए उसके सामने चलेंगे और वो अपनी नजर नीचे झुकाए रखेगा, क्योंकि अब उसे बुरा लग रहा है। ये अगला 1 मील उसके लिए मानो नरक होगा। यहां पर ये इसी के बारे में कहता है कि उसके सिर पर कोयले रखें, और इसी तरह से आप उसके सिर के ऊपर जलते हुए कोयले रखते हैं। इस बहन के जैसे नहीं जिसने फ्राइंग पैन मारा। देखिए, हाँ, उसने कहा, मैंने फ्राइंग पैन की कोशिश कर ली है, अगली बार सच में उनके सिर के ऊपर आग के अंगारे रखूंगी। लेकिन यीशु ने कहा, यह तरीका नहीं है। नहीं, तुम उसके सिर पर आग रखो जिसने बुराई की, उसके साथ बुराई करने के द्वारा नहीं, लेकिन जिसने तुम्हारे साथ में बुरा किया है उसके साथ में भलाई करने के द्वारा ही। तो वो कहता है, यदि तुम्हारा शत्रु भूखा है तो उसे खाना दो। अब यहां पर जो चीजें नहीं है उन्हें बुलाना कहां पर है, मैं आपको बताऊं कहां है। क्योंकि जब आपका दुश्मन भूखा है और आप उसे भोजन देते हैं, जानते हैं, आप कहे बिना वहां पर कह रहे हैं कि वो अब आपका शत्रु नहीं, वो आपका मित्र है। आप जो चीजें नहीं है उन्हें ऐसे बुला रहे हैं जैसे मानो वे हैं। असल में वो आपका शत्रु है, वो आपको पसंद नहीं करता, आप उसे पसंद नहीं करते, लेकिन अपने कामों के द्वारा आप सच में उसे अपना मित्र कहते हैं। और मैं बताऊं दोस्त, ये काम करेगा, वो आपका अच्छा दोस्त बन जाएगा। ये सब कुछ बदल जाएगा, आपका संबंध बदल जाएगा, वो जल्दी आपका दोस्त बन जाएगा, क्योंकि चमत्कार ऐसे ही होते हैं। इसी तरह बदलाव आते हैं। चलिए एक और वचन देखते हैं। यूहन्ना अध्याय 2 में पानी को दाखरस बनाने की विख्यात कहानी है। वचन 3, जब उन्हें दाखरस चाहिए था तो यीशु की मां ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं, शादी के घर में दाखरस नहीं था। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। और फिर वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिसमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों को पानी से भर दो। तब उसने कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास लेकर तुम इसे जाओ। और वे ले गए। अब ये कहानी अद्भुत है। आप सोच रहे जो चीजें नहीं है उन्हें बुलाने की बात कहां पर है, बताऊंगा। देखिए, शादी के घर में कोई दाखरस नहीं था। बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी, उसकी घटी थी, समस्या थी।
यीशु ने इस समस्या से कैसे निपटा। उसने कहा पानी लेकर आओ और इसे भर दो, इन मटकों को भर दो। लेकिन ये मटके जो थे ये दाखरस रखने के लिए नहीं थे, ये शुद्धिकरण के उपयोग के लिए थे। उन दिनों में अगर घर में कोई आता तो पैर धोने के लिए पानी देते थे, यानी भरपूर पानी यहां पर इस जार में रखा गया था पैर धोने के लिए, दाखरस देने के लिए नहीं था। और विलियम बार्कले कमेंटेटर ने कहा एक एक कुंड में इतना पानी था, अगर 6 को एक साथ में जोड़ें तो ये लगभग 150 से 180 गैलन पानी होगा, यानी बहुत ज्यादा पानी था जिसे दाखरस में बदला। तो उसे मुंह तक भर दिया, सारे मटकों को भर दिया, ऊपर तक भरा, और फिर यीशु ने कहा इससे लो, लेकर जाओ। वो कहता है इसे भोज के प्रधान के पास लेकर जाओ, जो भोज का प्रधान है उसके पास ये लेकर जाओ। इसके बारे में कैसे महसूस करेंगे? देखिए, आप जानते हैं क्या हुआ? वहां पर पानी था। जानते हैं सेवकों ने उसमें क्या उंडेला था? पानी उंडेला था। चेले जानते थे, सेवक जानते थे, यीशु जानता था और कोई नहीं जानता था। अब यीशु ने कहा कि अब इस पानी को तुम लेकर जाओ, इसे तुम लेकर जाओ और इसे प्रधान, जो भोज के प्रधान को दो। मैं जानता हूं यूहन्ना ने पतरस की ओर देखकर कहा होगा मुझे ये सारे काम पसंद नहीं है, क्योंकि मैं तो वो नहीं हूं जो चीजें नहीं उन्हें ऐसे बुलाता हूं जैसे वो हैं। मैं पानी को दाखरस नहीं कहूंगा, ये तो बड़ी समस्या है। जानते हैं, शादी के घर में अगर आए हैं तो इस बात के लिए मार भी पड़ सकती है। पहले दाखरस की कमी थी, ये तो सबसे बड़ी समस्या थी, और दाखरस की जगह पर पानी नहीं देना चाहते हैं। और पानी लेकर भोज के प्रधान को देने का मतलब इस पानी को दाखरस कह रहे हो। यहीं पर तो ये बात आती है। यीशु ने ये कहने के द्वारा कि तुम इसमें से निकालकर भोज के प्रधान को दो, वो तो सच में जो चीजें नहीं थी उन्हें ऐसे बुला रहा था जैसे कि मानो वे हैं। वो पानी को दाखरस कह रहा था, और सबसे अद्भुत बात तो ये है जब तक कि वो उसे लिए और उसे दिए ये दाखरस बन गया था। और ये तो यीशु के सेवकाई में उसने किया हुआ सबसे पहला चमत्कार था। पहला चमत्कार, ये पहला चमत्कार ही इस सिद्धांत का उपयोग करते हुआ कि जो चीजें नहीं उन्हें ऐसे बुलाए जैसे मानो वे हैं। यीशु ने इस पानी के लिए प्रार्थना नहीं की कि हे प्रभु इस पानी को तू दाखरस में बदल। हेलो, उसने नहीं कहा इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, परमेश्वर जिसने वहां पर चमत्कार किया, यहां पर चमत्कार किया, ऐसी बात नहीं कही। उसने कहा इसे लो और भोज के सरदार के पास में लेकर जाओ। दूसरे शब्दों में, सच में देखिए, उसने यहां पर बहुत से शब्द कहे बिना ही वो उसे सच में दाखरस कह रहा था जब उसने कहा इसे भोज के प्रधान के पास लेकर जाओ। और जब इन सेवकों ने इसे निकाला और वो तो भोज के प्रधान के पास में उसे लेकर गए, तो वो सच में कह रहे थे हाँ ये दाखरस है। जो नहीं थे उन्हें ऐसे बुलाए जैसे मानो वे हैं। केवल यीशु इसे नहीं कह रहा था, लेकिन जो उसे लेकर गया, देखिए ये तो उस व्यक्ति के लिए कितनी मुश्किल बात होगी जो उसे निकालकर भोज के प्रधान के पास ले गया। और इस भोज के सरदार ने इसे चक कर कहा कि मेरे प्रभु, अब तक आपने इसे कहां पर छिपा कर रखा हुआ था? सामान्य रूप में सबसे अच्छा पहले देते हैं और फिर अंत में उसमें पानी मिलाते चले जाते हैं, लेकिन तुमने सबसे अच्छे को आखिरी के लिए रखा। मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये तो पहला चमत्कार था और बाकी सभी चमत्कार ऐसे ही हुए। हर एक चमत्कार हुए क्योंकि आपने बिल्कुल वैसे ही कहा जैसे परमेश्वर बुलाता है। आप असंभव बातों को संभव बातें करके कहते हैं, असंभवता को आप बीमारी को तंदुरुस्ती कहते हैं, आप कमी घटी को भरपूरी और बहुतायत कहते हैं, आप असफलता को सफलता कहते हैं, आप अपने मुंह को खोलकर वही कहते हैं जो परमेश्वर इसे कहता है, और जो कुछ भी आप देखते हैं उसे कहने से आप इनकार करते हैं। आप उसे वही कहते हैं जो कि आप जानते हैं कि आत्मिक रूप में ये बिल्कुल सही है। जो चीजें नहीं है उन्हें ऐसे बुलाए जैसे कि मानो वे हैं, नहीं तो कोई चमत्कार नहीं हो सकते हैं। Every day with you, Lord, sweeter than the day before. Every day with you, Lord, sweeter than the day before. Every morning I will worship, every evening I'll adore. Every day with you, sweeter, sweeter than the day before. Every day with you, Lord, sweeter than the day before. Every day with you, Lord, sweeter than the day before.
day with you is sweeter, sweeter than the day before. What a privilege to know you like I know you, to be loved like you love me. What an honor to worship, truly worship, from this heart that you have freed. From the rising of the sun to the setting of the same, every day with you, Lord, sweeter than the day before. Every day with you, Lord, sweeter than the day before. Every morning I will worship, every evening I'll adore. 'Cause every day with you is sweeter, sweeter than the day before. What a wonder to live like. What a wonder to live like, really live like, overcoming anything. What a reason to live, to freely live, to every day, my everything. From the rising of the sun to the setting of the same, every day with you, Lord, sweeter than the day before. Every day with you, Lord, sweeter than the day before. 'Cause every morning I will worship, every evening I'll adore. 'Cause every day with you is sweeter, sweeter than the day before. Let's keep clapping our hands. We're gonna sing and you'll repeat after us, right? Repeat after me.